मोदी जी ने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो एक रहेंगे अगर इस संदर्भ में लिया जाए कि देश में हर कोई एक रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब अमीर वंचित समाज सब अगर एक रहे तो सेफ है, देश की मजबूती की ओर जाएगी। लेकिन आप अगर नैरो माइंडेड से लेते हो, अगर रहते हो कि एक चीज या फिर जाति में द्वेष करते हुए या फिर आप धर्म में विद्वेष करते तो आप कमजोरी की ओर ले जाओगे। चुनाव जब भी शुरू होता है उसमें 6 मुद्दा से शुरू हो जाता है, वो है रोटी कपड़ा और मकान और उपन स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार। अभी 6 जुड़ गए हैं, ये चलती है। मान लो ये विधानसभा 13 तक थी तो 10 तक हमारी यही 6 मुद्दा पे काम होती थी और 11 तारीख को हम आ जाते हैं कि धर्म और जाति में कैसे बांटा जाता है और कैसे हमारा समीकरण बढ़ता है, और 12 को वही खेल खेला जाता है दारू और पैसे का। हर पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे खबरी लाइव और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बिहार में चारों तरफ जोरों शोरों पर बिहार का विधानसभा चुनाव है, तो एक तरफ सभी लोग वादे और दावे कर रहे हैं कि इस बार हम ही परचम लहराएंगे, तो एक तरफ कहते हैं कि जो कटेंगे वो बटेंगे वो कटेंगे। ऐसी तरह की तमाम जो बातें हैं निकल कर सामने आती है। हम सीधे तौर पर जनता के बीच में है जानने का प्रयास करेंगे कैसे देखते हैं इस चुनाव को और जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आती है। हाँ, तो मैम क्या दिक्कत है, बटेंगे तो कटेंगे, तो इसमें सोचने वाली बात है। आप किस आलोक में इसको ले रहे हो इस पे फर्क पड़ता है। स्वाभाविक है, बटेंगे तो आप कमजोर होंगे, कटेंगे तो किस संदर्भ में आप अपने आप को देखते हो और किस संदर्भ में इस बात को लिया जा रहा है, इस पे मायने होता है। तो कैसे देखते हैं, मतलब कि मोदी जी होकर के देश के प्रधानमंत्री जी होकर के ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, योगी जी ने प्रयोग किए हैं। मोदी जी ने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो एक रहेंगे अगर इस संदर्भ में लिया जाए कि देश में हर कोई एक रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब अमीर वंचित समाज सब अगर एक रहे तो सेफ है, देश की मजबूती की ओर जाएगी। लेकिन आप अगर नैरो माइंडेड से लेते हो, अगर रहते हो कि एक चीज या फिर जाति में द्वेष करते हुए या फिर आप धर्म में विद्वेष करते तो आप कमजोरी की ओर ले जाओगे। आप सोच किस ओर रहते हो, उस सोच की मायने में कौन बोला और किस संदर्भ में बोला, अगर संदर्भ को यथोचित और सही लिया जाए तो ये बहुत अच्छा है। एक रहेगा तो सेफ रहेगा, देश भी मजबूती की ओर जाएगा। इसमें गलत कुछ भी नहीं है मैम, इस वक्तव्य में गलत कुछ भी नहीं है, सोच और नजरिया का मायने रखता है। अच्छा, क्या लगता है कि राहुल गांधी भी एक तरफ वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि इस बार चुनाव वही जीतेंगे। जैसे उपचुनाव हो रहे हैं बिहार में, आपको पता है 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव में भी हम सेमीफाइनल ला के दिखा देंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे आए। कोई भी राजनीतिक पार्टियां में, वो हम हो आप हो या कोई भी बड़े लेवल का हो, जब वो चुनाव लड़ता है ना तो चुनाव लड़ने का एक ही होता है और जिस दिन तक गिनती नहीं आ जाती है उस दिन तक वो हर सीट जीतता है। निर्दलीय हो सके 5 ही वोट हो, लेकिन जब तक गिनती नहीं आएगी सब वो चीज जीतेगा, इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन आप जहां देखती है मैम, चुनाव जब भी शुरू होता है उसमें 6 मुद्दा से शुरू हो जाता है, वो है रोटी कपड़ा और मकान और उपन स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार। अभी 6 जुड़ गए हैं, ये चलती है। मान लो ये विधानसभा 13 तक थी तो 10 तक हमारी यही 6 मुद्दा पे काम होती थी और 11 तारीख को हम आ जाते हैं कि धर्म और जाति में कैसे बांटा जाता है और कैसे हमारा समीकरण बढ़ता है, और 12 को वही खेल खेला जाता है दारू और पैसे का। हर पार्टियां को यह छूता नहीं है, वो रात में वो बंटना शुरू हो जाता है। आज भी हम बिहार में ये चीज अलग नहीं है, चाहे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हों, अंतिम दिन यही होता है और यही कंसेंट को बदलता है। तो कोई अगर ला लेता है तो बहुत बड़ा खर्च कर देता है और चुनाव आयोग भी इसमें मौन रहता है। 200 गाड़ियां चलती है और वो 200 गाड़ियों का काफिला चुनाव आयोग ध्यान नहीं देता है, जबकि 5-6 कोई ऑर्डर दिया जाता है। और किस जीत की बात करते हो, डर के मारे जीते हो, कहीं बाहुबलियों के डर से जीते हो तो कहीं पैसे पे। अरे वो जो तरारी में लड़ा, तरारी में वो बाहुबल सुनील पारे, जो सुनील और उनका बेटा, कितना अच्छा समावेश है। एक तो माफिया, ऊपर से उसका बेटा परिवारवाद, एक माफिया है और ऊपर से तुम बोलते हो कि वो बाहुबली। अरे वो तो उस तरह के माफिया है कि वो अकेले चल भी नहीं सकता है, जब भी चलता है कारवा से। एक तो यहाँ हो गया, दूसरा आप इमामगंज जब जाते हो तो इमामगंज में जब जाते हो तो मान लीजिए कि वो मांझी का खुद भी मंत्री है और उसका बेटा भी मंत्री है और फिर अपने पुतों को ला रहा है या बहू जो कह लीजिए, वो उसको भी मंत्री बनाना चाहता है। मैम परिवार यही नहीं, अभी आप देख लीजिए, वहाँ आप चले जाइए, रामगढ़ में चले जाइए, रामगढ़ में हमारे जगदानंद जी, उनका MP बना हुआ है सुधाकर जी, उनका भाई, और फिर कहते हो कि जातिवाद कर रहे हैं। अरे कहाँ से बैठो, 4 चुनाव में तो कम परिवारवाद तो करो। गुंडा तो ADR रिपोर्ट के अनुसार 59% ऑलरेडी आपराधिक मामले दर्ज है मैम इसमें, लेकिन हम चिंता नहीं कर रहे हैं। बेटा तो एकदम बाहुबली है। कहीं ये हमारे रीतलाल भाई है दानापुर, हम दानापुर से आते हैं मैम, वही जगह रहते हैं जहाँ हमारा रीतलाल भाई रहता है। वो कितना बड़ा माफिया है भाई, क्यों माफिया है? क्योंकि आप सोच लीजिए कौन है, आप नाम लेने से डरदा था, आदमी से पूछवा लो और कुछ बोलवा लो और जो हम बोलते हैं और वो बोल दिया तो
नहीं बोल पाएगा, क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं ना कहीं तुम्हें जीने का ललक है लेकिन तुम्हें करने का ललक नहीं है। भगत सिंह दूसरे घर में पैदा करने का ही है लेकिन खुद बनने का ललक नहीं है। जिस दिन तुम इस बात से नहीं करोगे, ये चुनाव के बेतुके बातें पे चर्चा करना बेवकूफी है। अपना काम पे ध्यान दो। हाँ, अगर तुम नेतागिरी करोगे, चुनाव में आओगे, तब तो इस बात पे चर्चा करो, ना फिजूल की बात ही है। और वो राजनीति करते हैं मैम। जब ध्रुवीकरण की राजनीति हमें करनी रहेगी, कटोगे बटोगे या काटेंगे, एक ही बात हो जाएगी। अगर हमें वोट मिल रहा है, हम कुछ भी करेंगे, क्योंकि हमें सत्ता चाहिए। सत्ता नहीं रहेगा तो हम राज कैसे करेंगे? छोड़ दीजिए, वो समय चला गया राजनीति करने का। अब होता है राज अनीति। किसी भी अनीति रूप में हमें राज करना है। अब राजनीति नहीं होता है और हम सत्ता में ही नहीं बैठेंगे तो हम कैसे राज करेंगे? चाहे हम कोई भी रहें। तो इस तरह के लोग, इस तरह के व्यक्ति, अगर दूसरे पार्टियों को भी अगर सहयोगी इसको लगता है कि इस वोट से हम वोट को जोड़ पाएंगे, तो वो भी जाएगा। चाहे वो मुस्लिम के लिए करता हो, हिंदू के लिए, या फिर समावेशी रूप में करता है, या सर्वधर्म समभाव के लेके करता है, तो वो कोई भी करेगा। हमें सत्ता तो चाहिए। और बाकी तो हम लोग चर्चा करने के लिए हम जैसे बेवकूफ और पागल बैठे ही है यहाँ पे। क्या बाकी नहीं, अपनी हर्ष की बात कर रहे हैं। बेवकूफ और पागल फिर क्यों बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि अगर हम बेवकूफ और पागल न रहते तो आज आपके पास यहाँ डिबेट में बात नहीं कर रहे, कहीं काम किए रहते, कहीं हम उस समय से निकाल के अगर हम बोल रहे हैं तो ये बेवकूफी है। क्योंकि हमें तो नेतागिरी करना नहीं था, हमें तो ITI कुछ लिखना था जगाने के लिए और अपने काम में समय देना, हमें तो अपना मेडिकल इक्विपमेंट बेचना था। लेकिन उसमें से समय निकाल के अगर यहाँ समय दे रहे तो ये बेवकूफी नहीं तो क्या है? चलिए, यहाँ पे और भी है, थोड़ा कैमरा को इधर दिखा दीजिए। आप क्या कहेंगे? भाई साहब काफी ज्यादा मतलब बिहार सरकार मुख्यमंत्री से काफी नाराज है, इसलिए अपनी जो बातें हैं बोल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, आपसे पूछ रही हूँ कि बिहार में जो जिस तरीके से चुनाव है और एक तरफ मोदी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे और बहुत सारे काम जो हम लोग क्या कहते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जाति धर्म पर तो नहीं बोले थे वो, आप पूरे देश को मैंने एक रहने के लिए बोले थे, एक रहो एक रहो। सत्तरी बात हुआ, योगी जी बोले थे बटेंगे तो बांटेंगे तो वही कहते हैं, वही कहाँ बोले हैं कि हिंदू लोग मत बांटो, मुस्लिम लोग को बांटते हैं। बात यहाँ तक चुनाव के बाद यहाँ पर ठीक से लग रहा है NDA गठबंधन चारों सीट जीतेगी। इसलिए कि 3 को सीट ऐसा है कि जिस पर वो फाइट में भी नहीं है वहाँ, जिसमें बेलागंज फाइट से बाहर है। हम वहाँ नहीं क्या है, रामगढ़ में है, वो भाजपा फाइट में है और महागठबंधन बाहर है। तीसरा जबकि मेरे स्वजातीय है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि तीसरा स्थान पर जा रहे हैं। सब जात का बड़ाई नहीं करता है, हम जाते में बोल रहे हैं कि नहीं तीसरा स्थान पर जा रहे हैं। जो हकीकत है वो बोलना चाहिए। अगर महागठबंधन कहीं फाइट में है तो ये सिर्फ है यहाँ तरारी कहीं फाइट से मतलब महागठबंधन जीत नहीं रही है, फाइट में आमने सामने की लड़ाई। जीतेंगे तो नहीं है, जीतेंगे नहीं, सुमित पाड़े का बेटा है, वो जीतने तो नहीं है, देखिए कीमत का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह थी जनता की राय जो हमने आपके सामने रखने का बखूबी प्रयास किया है। कैसे लगी राय हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी भी प्रतिक्रिया दर्शक जो देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। और ऐसे देखते हैं कि हम आप लोगों के साथ देखते रहेंगे अपनी लाइव। मैं पटना।